अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक बुखारी। आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद के एक देही इलाका गांव कालीदार में मौजूद हैं और आज का हमारा जो व्लॉग है उसमें हमें यहाँ हमारे इलाका में नियाज साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं और ये हमें लेकर जाएंगे बहुत अहम मकामात पर, जिसमें हम जो पीर साईं सफ्तर साहब हैं उनके जगह पे भी जाएंगे और इस पूरे इलाके के जितने भी अहम मकामात हैं उसमें ये हमारे साथ आप मौजूद हैं और ये हमें गाइडलाइन भी देंगे और हमें उन मकामात पे लेकर जाएंगे जिसके लिए हम अपने सफ़र पर अल्लाह को याद करके रवाना होते हैं। तो मुश्किल तरीन रोड है, हम गांव कालीदार से इस वक्त जा रहे हैं जी। ये कितना मुश्किल सड़क है। PF39 एबटाबाद है और NA कौन से नेशनल असेंबली NA15 PF39 और NA15 का ये कौमी असम्बली का हल्का है। तो यहाँ पे जो है कोई भी तवज्जो जो है किसी भी दौर में नहीं दी जा सकी और ये सड़क की हालत यहाँ के जो स्कूल तलीमी इदारे हैं उनको देख के यहाँ की जो है वो पसमानदगी का अंदाज़ा जो है वो लगाना मुश्किल नहीं है। पूरा इलाका है, ये आप देख सकते हैं। कालीदार इससे दो अजला जो हैं मानसरा। इस वक्त हम मौजूद हैं पीर साईं सफ्तर साहब के जो हुर्स वाली जगह है उनके आस्ताना पे हम मौजूद हैं, जहां गुज़िश्ता हम सुन रहे हैं कि साल हा साल से एक दीनी मजलिस जो है वो हर साल होती है। कवाल हज़रात आते हैं, नात ख्वां हज़रात आते हैं, तो यहाँ के जो बड़ा लंगर तकसीम होता है और जो भी यहाँ का सिलसिला है हम इनसे उनके भाई हैं जनाब, आपने अपना तारफ़ भी करवाना है और यहाँ की सूरत हाल के बारे में भी बताना है। जी वालेकुम, जैसा आप ठीक ठाक। जी अल्लाह का शुक्र है। जी, बस हर साल होता है इधर। आपको पता है कि 36 साल हो गए हैं इधर बड़ों का। अच्छा, इधर बैठे हुए हैं, ये सब अल्लाह निज़ाम चलाता है। लंगर वगैरह का सब होता है, दूर नज़दीक से लोग आते हैं, हम उनकी खिदमत में लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ के जो लंगर का जो यहाँ पे तकरीबन हज़ारों लोग आते हैं, पाकिस्तान भर से यहाँ पे लोग आते हैं, तो थोड़ा सा आप हमें यहाँ पे विज़िट करवाएंगे जो भी यहाँ का सिलसिला है। आपने बताया कि जो लंगर इंचार्ज हैं, आपका नाम सर? कमर यूसुफ साहब। तो यहाँ लंगर का जो सिलसिला है वो जारी है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे तकरीबन ये उर्स मुबारक जो है कितने अरसा जारी रहता है? ये 4 दिन का तकरीबन हमारा जो इधर प्रोग्राम होता है। अच्छा, तो पहले दुआ होती है 10 बजे, पहले दिन में मर्दों का, तो दूसरे दिन 3 दिन तक मर्द होते हैं, एक अच्छा। दिन औरतों का वो पर्दा इधर जो होता है वो प्रोग्राम। 3 दिन मर्द होते हैं और एक दिन औरतों के लिए जो महफिल समा होती है, जिसमें मुल्क भर से कवाल हज़रात अपनी शायरी के ज़रिए अल्लाह के जो वली हैं उनकी अहमियत अफादियत को अपनी ज़बान से मखसूस अंदाज में बयान करते हैं। तो यहाँ पे इनके मुरीदीन भी मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ा सा बैर रोशनी में बात करना चाहेंगे। हमारे साथ पीर साहब भी मौजूद हैं, हाफिज़ साहब भी मौजूद हैं, वाजिद शाह साहब भी हैं। तो ये जहाँ पे देगें तैयार होती हैं और 3 दिन तकरीबन यहाँ पे लंगर का एहतमाम होता है। तो आपका क्या नाम है जी? अब्दुल जलील। ये आप इंचार्ज क्या नाम बताया? अब्दुल जलील। तो यहाँ कितने दिन तकरीबन ये सिलसिला आपके पकाने का? तकरीबन 5-6 दिन रहते हैं। तो कितनी देगें तकरीबन पकती हो? तकरीबन 250-300 देग पकती है जी नाजरीन, जो है 250-300 देग जो है पकती हो, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग जो हैं यहाँ इस आस्ताना से फैज़याब भी होकर जाते हैं। लंगर भी एक सिलसिला जो है जारी रहता है। तो आप भी यहाँ कितने अरसा से? हमारे कुछ बचपन है तो ये गुजर गए, 40-50 साल तो उधर ही हो गए। इस इलाका के रहने वाले हैं? नहीं बाहर से आते हैं हम। अच्छा, हाँ जी, तकरीबन 50-60 साल हो गए हमारा, तो ये काम ड्यूटी करते हैं हम। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। तो उर्स के दौरान बिजली की जो कमी बेशी होती है या ख़राब हो जाती है, तो इस सिलसिले में यहाँ पे कोई स्पेशल एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या आम जनरल लाइन?
नहीं, ये जनरल लाइन है, नीचे से जनरल आई हुई है लाइन। जी। तो कोई दिक्कत तो नहीं होती है हजरान। बहुत ट्रांसफार्मर शुक्रिया। रखा हुआ शुक्रिया। जनरेटर रखा हुआ है हमने। शुक्रिया। जनरेटर मुतबादल के तौर पे जनरेटर रखा हुआ है। ठीक है। पीर साईं मोहम्मद सफ्तर साहब पे हमारे स्टेट न्यूज़ मानसरा की टीम मौजूद है और यहाँ के जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनको देखा गया। बड़ा साफ़ शफाफ निज़ाम है। हाइजीनिकली जो प्रिंसिपल्स हैं उनके मुताबिक यहाँ पे सारी चीज़ें जो हैं वो तैयार होती हैं। ये उनका उर्स मुबारक है बाबा जी सरकार का। जी। हाँ जी। अच्छा। मरकत मुबारक बाबा जी सरकार जो है यहाँ पे दफन है। जी हाँ, यहाँ पे दफन है। उनका इसमें ग्रामी नाम क्या था? हजरत ख्वाजा नेक मोहम्मद बाबा जी सरकार। हज़रत ख्वाजा नेक मोहम्मद बाबा जी सरकार जो हैं उनका यहाँ पे उर्स का सिलसिला जारी है। बड़ा इस मौके पे इनको सजाया गया। और दूसरा मुकबरा जो है आजी मोहम्मद सादक साहब जो है ये इनका भी तारफ़। ये हमारे वालिद साहब हैं। अच्छा, ये आजी मोहम्मद सादक साहब मरहूम जो हैं यो पीर साईं मोहम्मद सफ्तर साहब और आपका इसमें ग्रामी बाबू साईं जो है इनके वालिद ग्रामी है। और माशाल्लाह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने खूबसूरती से इसको सजाया गया है। कोई झगड़ा फसाद या सिक्योरिटी के हवाले से आप इंतज़ामिया को एडवांस आगाह करते हैं? बिल्कुल जी, पहले दरख्वास्त देते हैं हम थाना मांगल में। अच्छा। जो वो लोग इधर आके ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं और अमूमी तौर पे तकरीबन यहाँ पे अमन कायम दायम रहा है। बहुत इनके वालिद ग्रामी हैं और ये इनकी वालदा साहिबा की है अपना बाबू साईं अपना पीर साईं सफ्तर साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह की अम्मा जान की कब्र है और एक इनकी वालदा साहिबा की कब्र है। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया इनके बारे में कि कुरान में भी इरशाद फरमाया रब ताला ने अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क्योंकि ये दरवेश लोग हैं। तो हमारे जब से हम पैदा हुए तो हमारा आना जाना इनके साथ वाबस्ता रहा, हमारे वालिद ग्रामी का आना जाना इनके साथ वाबस्ता रहा। तो ये जैसा कि रब ने फरमाया कि ये ना ही इनको कोई खौफ होता है औलिया अल्लाह को, ना ही वो गमगीन होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बारगाह है, यहाँ हम आते हैं तो हमें बहुत शुक्रिया। बड़ी मालूमाती बातें हाफिज़ साहब ने बताई हैं कि यहाँ पे पीर साईं मोहम्मद सफ्तर साहब और दूसरे हमारे पीर साहब जो हैं तो बाबू साईं सरकार, तो उनके अजदाद के यहाँ पे कब्रें जो हैं यहाँ पे वो मदफून हैं। और ये भी इन्होंने जैसा बताया कि पहले ये मकबरा दूसरी जगह पे था और कितने साल के बाद उसको फिर यहाँ पे 200-250 साल के बाद उनका जसद खाकी जो है वो जब यहाँ पे लाया गया। तो ये बड़ी ही अहम बात है कि वो अपनी उसी हालत में जसद खाकी उसी हालत में अभी अभी दफन किया है सब कुछ। तो ये अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं उनकी यही अल्लाह का उनके ऊपर खुसूसी नज़र करम होता है। तो हम मज़ीद आगे पीर साहब से, पीर साईं मोहम्मद सफ्तर साहब से भी मिलते हैं। और यहाँ के जो मुरीदीन हैं इस दूर दराज से, कराची से, हैदराबाद और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहाँ पे आए हुए हैं और लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। तो ये एक तारीख़ यहाँ पे कुनिंदा है जो यहाँ मैं चाहूँगा कि कैमरामैन आप इसको फोकस करें। ये सारा इसके लिखा हुआ है कि तदफीन अव्वल तारीख़ 22 अप्रैल 1223 हिजरी को आबाई कब्रस्तान दीदिल शरीफ नलियाँ रियाला और तदफीन दोम जो है तारीख़ 11 अप्रैल 2021 बरोज़ अतवार बमुताबिक 28 शाबान 1442 हिजरी को आस्ताना आलिया खिज़र आबाद शरीफ रियाला यहाँ पे ये इनको दफन किया गया है। आप इस तरफ आ जाएं, आप उस तरफ से। तो यहाँ पे फिर नेक बाबा जी की छठी पुश्त में एक पैदाशी वली की वलादत बासआदत 1994 को हुई, जिनका नाम इसमें ग्रामी सजादा नशीन पीर तरीक़त अलहाज साईं मोहम्मद सफ्तर मदज़िल हाली है। केबला नेक बाबा जी ने 1992 जी 96 में हज़रत साईं मोहम्मद सफ्तर मदज़िल को दीदार का शर्फ बख्शा और तमाम तफसीलात यहाँ पे कुनिंदा है। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी एक बात है। और हम मज़ीद आगे की जानब जाते हैं। जी, ये ऊँट है, ऊँटनी है और इसके हवाले से भी हम पीर साहब से
पूछना चाहेंगे कि ये इसका क्या मकसद है और यहाँ पे किस तरह का आखिर में इस पे सवारी की जाती है क्या? नहीं, ये ऐसा है कि लंगर के लिए लेके आए हैं। अच्छा, इसको लंगर काटेंगे के लिए। जी, हाँ जी, इंशाल्लाह फीस बिल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। बाबा साहब का औरस है, उसमें इसको जो है ज़बह करके। माशाल्लाह, बड़ी बात है जी। एक ऊँटनी जो है वो इनके मुरीद इसलिए लेके आए हैं कि ये दौरान हर्स इसे जो है लंगर में शामिल किया जाए। मुरीद बहुत दूर इलाके से आए हुए हैं और माशाल्लाह एक ऊँटनी भी अभी हमने देखी जो उनके एक मुरीद लेके आए हैं ज़बह करने के लिए। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आप कितने अरसा से, आपका नाम क्या है और कौन से शहर से तलक है? मेरा नाम आबिद अलमारूफ सही बहार अली, मैं हैदराबाद से तशरीफ़ आवर हुआ हूँ। माशाल्लाह, तो तकरीबन 25 से 27 साल हो गए मेरे को। यहाँ आते हो? जी जी। तो बड़ी बात है जी। एक रेगुलर 25 से 27 साल तक उनके एक मरीज जो आपने नाम क्या बताया? सही बहार अली। साईं बहार अली जो कराची से तशरीफ़ लाए हैं और 27 साल से यहाँ पे, और यहाँ खलीफा भी हैं। ये भी एक इनको एजाज़, इनकी जो एक माशाल्लाह खुलूस और जज्बा को देखते हुए इनको इस एजाज़ से भी नवाजा गया और 27 साल से इनका रेगुलर यहाँ पे आना। तो यहाँ पे कवालियाँ होती हैं, नात शरीफ पढ़ी जाती है। यहाँ पे सबसे पहले तिलावत होती है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत होती है, कुरान खानी होती है, फिर उसके बाद हम नात खानी होती है, फिर उसके बाद महफ़िल समा। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बाबरकत रूहानी महफ़िल समा होती है। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात ये है। हमारे दोस्त हैं। अल्लाह आपको इज्जत दीजिए। बीजी हर दफा नहीं करो ना। इंशाल्लाह अल्लाह तो कैसे देवे। बहुत खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई कि मेरे एक मेहरबान शख्सियत जो है शराज साहब जो पहले से यहाँ पे मौजूद हैं। बड़ी एक ये भी बुज़ुर्ग हस्ती हैं, एक सोशल आदमी हैं और बड़ा नाम है इनका। मैं क्या क्या यहाँ के लोगों को बताऊं कि मेरा ज़ाती तौर पर इनके साथ जो उठना बैठना, हमारा गांव भी तकरीबन करीब ही हैं। तो बड़ी मेहरबानी। तो आप यहाँ पे कितने अरसा से? माशाल्लाह, मैं तकरीबन 22 साल से जी। 22 ये साल। मेरे बाबा जी हैं। अच्छा। ये समझे मेरे वालिद साहब हैं जी। वालिद साहब हैं, जी। माशाल्लाह। तो यहाँ पे तकरीबन लंगर तकसीम होता रहता है कितने दिन तक? 3 दिन तक जी। ठीक। और यहाँ जो आने दूर दराज कितने तकरीबन इलाकों से लोग? ये कराची, पंजाब, वहाँ से भी लोग आते हैं जी। अच्छा, माशाल्लाह। जी, फैमिली के साथ आते हैं अच्छा, जी। पर अमन महफिल होती है यहाँ। ठीक और हमारे यहाँ नशा वगैरह नहीं होता, ठीक। उसकी यहाँ सख्त मना है जी। अच्छा लंगर दिन को एक आदमी 10 मरतबा खाए तो हम बहुत खुश होते हैं अच्छा। जी। तो क्या नहीं होता है, क्या बताया? नशा यहाँ नहीं करने देते अच्छा, किसी को। माशाल्लाह जी। ये देखें, एक बहुत ही अहम बात जो अमूमी तौर पे हमने औरसों के ऊपर देखा गया है कि वहाँ पे मुख्तलिफ तबका के लोग आते हैं और वो नशा वगैरह करते हैं। ये इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन ये जंगल में दूर दराज इलाका के अंदर एक 36-37 साल से जो सिलसिला चल रहा है और महफिल नात और कवाली और शायरों की शायरी के ज़रिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और पंजतन पाक की शान जो है वो बयान होती है। मोहम्मद रफ़ीक मेमन, चौहर जमाली सिंध जो है ना, ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट से चौहर जमाली से हम आए हैं। इधर हज़रत नेक मोहम्मद बाबा जी सरकार का उर्स मुबारक पे पीर तरीक़त हज़रत साईं मोहम्मद सफदर साईं, बाबू साईं, इनके बारगाह में हम आए हुए हैं। इधर रूहानी महफ़िल है, ये से फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। यहाँ पे जो दुआ मांगते हैं अल्लाह पाक कबूल करता है। माशाल्लाह जी। यहाँ के फयूज़ व बरक़ात, यहाँ महफिल नात, महफिल कवाली होती है। और ये भाई साहब जो है, कौन सा शहर बताया? सिंध सिंध ठट्ठा से ये तशरीफ़ लाए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद का एक दूर अफ्तादा इलाका जो रियाला, तिरेड़ी, तरनवाई और इतने दूर करामात हैं पीर की कि उनको ये अरसा दराज कितने साल से आ रहे हैं? ये हम 10 साल से आ रहे हैं। 10 साल से। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। पीर साहब के एक और मरीज जो है हमारे साथ मौजूद हैं। आपका नाम? अस्सलाम वालेकुम। रईस अहमद। कहाँ से तले गए? हैदराबाद। हैदराबाद से रईस साहब लाए हैं, तो आए हुए हैं। तो कितने अरसा से आप आए? 10 साल से आ रहे हैं।
10 साल से रईस साहब जो है वो सिंध हैदराबाद से तशरीफ़ लाते हैं माशाल्लाह। और यहाँ इस 10 साल के दौरान आपने क्या देखा, क्या महफिल होती हैं और क्या सूरत हाल आप अपने अल्फाज में? यहाँ जो है हमदो सना होती है, आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्ताअत की दर्ज दिया जाता है, रूहानी महफिल होती है, महफिल समा होता है और मुर्शिद के फैज़ से सबको सैर किया जाता है। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उजरा है, इसके बारे में आप नाम क्या आपका? मेरा नाम है ब्रिगेडियर डॉक्टर मोहम्मद जावेद। मैं बाबा जी इनके पास 2012 में आया, तो उसके बाद इनके फयूज़ व बरक़ात देखे तो पीछे मुड़ के फिर नहीं देखा। तो दुआ ये करते हैं कि इनके कदमों की खाक बन जाए, खाक की खाक बन जाए। और ये वो बुजुर्ग है जिसके जो वो कहते हैं ना हथेली पे सरसों जमाना, 350 साल बाद वहाँ से इनको निकाल के यहाँ पे लाया गया, दोबारा तदफीन की गई। और आपको हैरत होगी, कफन के साथ एक कतरा नहीं था। और जब हम उनके कफन के ऊपर से करंडी आप समझते हैं ना, उसके साथ कीचड़ हटाया गया, लेकिन कफन पे इतना दाग नहीं था। और ये जो मरकज वहाँ से तब्दील किया गया, उस वक्त आप मौजूद थे? मैं मौजूद था उधर, मैं मौजूद था। ये बाबू साईं उनके भतीजे ये मौजूद थे, ये उनके दूसरे भतीजे मताब साहब ये सब मौजूद थे और बड़ी दुनिया मौजूद थी। और वो जो जब हमने ताबूत उठाया वो इतना एक भारी था कि उसको चरपाई पे उठाया भी वो नहीं उठ सकती थी। अब बात समझिए। तो जब इधर लाया गया वहाँ पे भी हमने, तो उनको हुक्म था, वो कुछ अरसे से कह रहे थे कि मुझे निकालो यहाँ से। तो बाद में जब उधर लाया गया, उनको इधर लाया गया, तो फिर हमने वो मंजर देखे जो बयान करने के काबिल नहीं। ये ब्रिगेडियर साहब ने बड़ी दिल मोह लेने वाली असर अंगेज़ गुफ्तगू की है, तो आप थोड़ा सा हमें यहाँ पे सैर करवा दीजिए। ये कोरोना में एक दिन बंद नहीं हुआ, जहाँ पे इतनी सख्ती थी फौज और पूरे, ये आस्थाना एक दिन बंद नहीं हुआ। कोरोना के दौरान भी ये आस्थाना आलिया जो है बंद नहीं हुआ, कवाली और महफिल का सिलसिला जारी रहा। और यहाँ इन्होंने ये बताया कि कोरोना के दौरान जो है जब चेक करने आता था वो भी ये शहर में लगा जाता था, वो जाते हुए कहता था हमें माफ करो, बस आप अपना काम करें। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और सबसे बड़ा आपने देखा होगा कि हर जगह नशा है, अच्छा इधर कोई पिएगा छुप कर भी, उसके साथ हमने आंखों से देखा है। एक राजा परवेज अशरफ के बुजुर्ग है गुजर खान वाले, वो बाबा जी के इधर आ गए, वो भी बाबा जी का वो बाद में खलीफा बन गया। उसके साथ दब एक आया, उसने बाबा जी जब उधर थे तो उसने सूटा मार दिया। आप यकीन करें सीधी सड़क पे पटका गया, उसका मतलब 70-70 गया और वो बेहोश। फिर मैं बरनहाल में उस वक्त प्रिंसिपल था, तो बरनहाल में आया, जैसे वो नहीं होते ऐसे रोटी न खाए, तो ये इस किस्म के बुजुर्ग हैं। ये आस्थाना आपने कहीं भी इस किस्म का? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात वाकई मैंने सुनी है और इंशाल्लाह मैं उसे ऑब्जर्व भी करूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त जो आपके वसादत से लोगों को पता चले कि बाबा जी हर जुमेरात को 10 बजे दुआ करते हैं। लोग जो आते हैं बाबा जी अंदर से ये नहीं कहते आओ मेरी सोटी में आपका इलाज है, जिसको डॉक्टरी इलाज हुआ उसको बताते हैं डॉक्टरी कराओ। और आप हैरान होंगे, PTCL का डायरेक्टर ये रियाज साहब है, प्रॉपर्टी डीलर यहाँ का सेक्रेटरी है, उसको कैंसर हुआ और वो किसी हालत में नहीं था। तो 4 जुमेरात के बाद अल्लाह ने करम किया उसमें। बीमार मरीजों को शिफा मिलती है। खलीफा अव्वल ये हमारे साथ खलीफा अव्वल, आपका इसमें ग्रामी नाम क्या है? मोहम्मद यूसुफ फकीर। इधर के रहने वाले हैं? ये कराची में रहता हूँ, लेकिन वैसे हजारे के हैं, हाजीपुर। तो आपने यहाँ पे कितने अरसा से वाबस्ता हैं? हम 34 साल तकरीबन हो गए ये हम खिदमत करते हुए। ये इंशाल्लाह ये 24 साल ये पहला खलीफा हूँ बाबा जी का। कराची में मेरा आस्थाना है, अच्छा उनका आस्थाना है। जब ये साल में जाते हैं नूरानी पार्क में, वहाँ हमारे पास हफ्ता 4 दिन 10 दिन रुकते हैं। आप इस आस्थाना के पहले खलीफा है,
उसके बाद फिर दूसरे खलीफा और मजीद भी हैं। ये पीर साहब ने आपको अपनी तरफ से जी खलीफा मुकर्रर किए कराची का, कराची माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, हम आपसे अपना तारुफ करवाएं। यहाँ के सूरत हाल सब दूसरे खलीफा ने और बहुत सारे लोगों ने बताई है, आप अपने तासरात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। अरसे दराज से हमने ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं किया, ये पहला प्रोग्राम आप कर रहे हैं, तो ये जो है ना ये बहुत ही एक मखसूस और ख़ास जगह थी जो कि हर आदमी को पता भी नहीं है। तो ये बहुत कामिल वली अल्लाह के आस्थाने पे ये हमारे जो पीर साहब हैं ये गद्दी नशीन हैं, जो 300 साल के बाद हमने उधर से फिर इधर आने दोबारे हुए। तो यहाँ पे बहुत से लोग फैज़याब होके जाते हैं, अब गिनने की ज़रूरत है नहीं। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, दिन रात जो है ये लोगों को फैज़ मिलता है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बीमारों को शफा मिलती है। और मुल्क भर से मुरीदीन और उर्स पे और साल भर लोग आते रहते हैं या सिर्फ इन 3 दिन? नहीं, साल भर लंगर का सिलसिला भी साल भर हर जुमरात को होता है, हर जुमरात को लंगर का। और वैसे जो आते हैं उनको लंगर मिलता है, लेकिन ज्यादा जो है वो जुमरात को लोग आते हैं या इतवार को, उस दिन बड़ा लंगर होता है। तो बाकी वैसे जो भी आता है उसको चाय के टाइम पे चाय मिलती है, रोटी के टाइम पे रोटी मिलती है। चीज आपको मिलेगी और कमाल ये है कि इधर से कोई एक चीज भी आप हिला नहीं सकते। अच्छा। बाबा जी के वालिद मोहतरम है, ये तस्वीर है माशाल्लाह। ये थोड़ा सा आप हाथ में लेना इसको। पीर साईं सफ्तर, पीर साईं सफ्तर के वालिद ग्रामी जो हैं उनकी उमरदीन सरदार उमरदीन बाबा जो हैं मरहूम, अल्लाह ताला इनको भी अपने जवार रहमत में जगह दे। और यहाँ पे जो महफिलें समा होती हैं उनका सवाब अल्लाह ताला इनको दे। बड़ी बाबा जी को ये जवानी की। और मलिक बाबा ये भी रहमत फरमा गए हैं। ये बाबा जी को छोटी सहेली कहते थे। अच्छा। 45 साल तक खाना काबा के उस गुलाफ के साथ उसकी ड्यूटी रही, बेराम खान, हाजी बेराम खान, आज बेराम खान। और वो बाबा जी को ये गुलाफ और बाहर भी है और ये हमेशा, और ये बहुत सारे आगे बाबा जी भी लोगों को बांटते थे। और वो अभी रिटायर होके उसको शेख नहीं छोड़ रहे थे, तो उसने मेहनत करके 40-45 साल तो उनसे इजाज़त मांग के तो आजकल कराची में वो रिहाइश पजीर है। इनका ये जो अभी एक खलीफा आपको मिलाए थे, इनका रिश्तेदार है। और वो बहुत ही यूसुफ फकीर, और वो बहुत ही मोतक़िद बाबा जी का। और वो वहाँ पे जब, और बाबा जी की वालदा को उन्होंने अपने कानों पे उठा के तवाफ़ कराया उस हाजी बेराम ने। तो ये बड़ी सादत की बात है। फिर बाबा जी उन हस्तियों में से हैं जो खाना काबे के अंदर अल्लाह ने इनको जाने का शरफ बख्शा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वो जल्दी बीमारी या वो, तो इसकी बाबा जी खाक और वो तेल में मिला के, आप यकीन करें कि हज़ारों लोग शफा सेहतयाब हुए हैं। और जिल्द की बीमारी को इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है? इसको वो इधर वो देखेंगे, वो पड़े होंगे ना वो लिफाफे, इनमें डाल के देते हैं और साथ उधर तेल जो तजवीज़ करें उसमें मिक्स करके लगाते हैं, और हज़ारों लोग सेहतयाब हुए। इसके बारे में बाबा जी ने एक बड़ी मुझे बताई, बाकियों को भी शायद बताया हो, कि इधर कुछ भी नहीं था। तो बाबा जी एक दिन कहते हैं जब ये किया गया तो इधर ना इंसानों के पाँव नहीं लगे हुए थे, कोई ऐसा पाँव था खून वाला वहाँ से इधर तक। और वो कोई 5-6 बाबा जी ने मुझे बताया कि वो ये एक राज की बात है, चलें आपके, तो वो थे। तो वो फिर बाद में जाके वो हुआ कि जी इधर मच, तो ये क्यों जी रंगजेब साहब, तो ये फिर ये मच इधर, ये औरत का दाखला मन है, बच्चियों का दाखला मन है, आती हैं दिल फट जाता है बच्चियों का, इधर मन है बिल्कुल सख्ती से। ये इस थोड़ा सा ये डालें ताकि हम भी उसको इस्तेमाल में लाएंगे। बाबा जी को बता दें। ये जिल्द की जो बीमारी है उसके लिए ये मच की जो खाक है, इसको तेल
में मिक्स करके तेल भी आप जब खाने का लगाया जाता है तो वो तेल भी हम लेंगे और इंशाल्लाह ताला इस्तेमाल में भी हम उसको लाएंगे। ऐसे बहुत सारे हमारे अपने जानने वाले हैं जो जिल्द के बीमारी में ये है ना, ये जगह बनी हुई, ये 20 मार्च को इधर सलाह होती है, दुआ होती है, और एक महीना में रखें, एक महीना पहले ये बंद हो, ये बाबा जी उन पे पाबंदी लग जाती है, ये बाहर नहीं जाते। हर जुमेरात को बाबा जी इधर बैठते हैं, इधर वो महफिल समा होती है, खुद सारे, और बहुत ही और रूहानी रूह परवर जिक्र व फिक्र हर जुमेरात को रात 1 बजे 2 बजे तक जिक्र व फिक्र, और वो ऐसा होता है कि हर कोई रो रहा होता है। अच्छा जी हर जुमेरात को 1 महीना पूरा उर्स तक इधर बैठ के तो समा बन जाता है जब यहाँ पे कवाली के मनाज़र होते हैं। जरूर क्या उसका क्या वसल्लम, ऐसे बुजुर्ग कायम दायम रखे, ऐसे मिलते ही कम है ना, क्योंकि आपको पता आजकल तो कोई अजीब सा ढंग है नशे का, इधर तो अल्लाह का बड़ा ही करना है। स्टॉप करें जरा जी। उजरा शरीफ बहुत यहाँ का अहम मकाम है जिसकी तफसील जनाब ने शरीफ है किसी भी आस्थाने की, इसको दिल कहते हैं, किसी भी आस्थाने का। इसके अंदर और कोई किसी की हिम्मत ही नहीं है कि कोई इधर 1 सेकंड भी बैठ सके स्वाए बाबा जी के, क्योंकि अंदर आपको पता है कि मुख्तलिफ मखलूक़ात, और 26 तारीख के बाद ये 40 दिनों के लिए बंद हो जाता है। 40 दिनों के लिए बंद हो जाता है। ठीक। ये नूरानी बाग है, ये अलम है, ये नूरानी बाग, समझे ना, नूरानी बाग जो बलोचिस्तान में बिलावल शाह नूरानी होगा, नूरानी नूर हर बला दूर, सखी कादरी कलंदरी मस, तो ये वो लाहौत मुकाम लाहौत जिसके बारे में इकबाल साहब ने कहा, इलामा साहब ने कि तायरे लाहौती उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज में कोताही, तो ये वो लाहौत वाला मुकाम भी उधर है। हमारे साथ पीर साईं सरकार जो हैं उनके मरीद मौजूद हैं। हमने यहाँ के जितनी भी तफसील थी लंगर के हवाले से पुरअमन और पीसफुल यहाँ पे जो लंगर का इंतज़ाम होता है, और ये 36-37 साल से जारी एक सिलसिला है। तो हम अब मुलाकात करते हैं पीर साईं सफ्तर सरकार से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पीर साईं सफ्तर सरकार के हुजरा पे हम मौजूद हैं। आज बहुत दिल खुश हुआ। मैं सुना करता था यहाँ के उर्स के बारे में, यहाँ के जो कवाल हज़रात आते हैं और ये भी मुख्तलिफ़ मकामात पे महफ़िल समा पे जाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाबरकत महफ़िल का इनेकाद करते हैं, और 36-37 साल से जो सिलसिला जारी है। तो खुशी हुई हमें पीर साहब से मुलाकात करके। तो आपके हम इस हुर्स के हवाले से तासरात जानना चाहेंगे कि ये कितने अरसा से जारी है और क्या होना चाहिए, और कोई इस ज़िंदगी के अंदर। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु। जी साहब, ये जरा इत्थे सिलसिला जारी है तकरीबन मुल्क भर तो लोग इत्थे आने। जी इंशाअल्लाह, जी इंशाअल्लाह। तुसी महफिल समा नात को कवाली को इसको पसंद करते? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मेरे मालिक दा। नात ख्वानी तो पहली चीज़ है, नात ख्वानी मनकबत मौला अली पाक दी जड़ियां मतलब है मनकबत है, साड़ी खुराक की माशाल्लाह जी। मौला पीर मौला अली सरकार जो माशाल्लाह जितने भी वलियों के सिलसिले हैं वहीं से मतलब आगे। तो हमारा सिलसिला जो है वो चिश्ती कादरी कलंदरी लाहौती है, क्योंकि मैं हर दरबार पे इंशाल्लाह जाता हूँ। सैयद पीर फकीर लोग सैयद बादशाह तो हमारे सिर के ताज हैं, फूल है। जी। तो मेरे इधर हो गया तकरीबन 35-36 साल। ये बाबा जी सरकार तकरीबन 250 साल के बाद ये दूसरी जगह पे ये ब्रिगेडियर जावेद साहब ने उनका जी ब्रिगेडियर मज़ार तामीर करवाया था।
लेकिन मेरे अल्लाह की मर्ज़ी, तो फिर वो वहाँ से हमने निकाल के इधर मुंतकिल किए हैं। तो ये उर्स है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि ये नशा पानी अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हम इधर नहीं करने देते, सख्ती होती है इसकी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे गांव के मेरे ताए चाचे भतीजे मेरे से बहुत उम्र में, उनके बच्चे भी बड़े हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मेरे सामने चिलम नस्वार तंबाकू तक नहीं करता। तो आपका इल्म तो मेरा अल्लाह ही जानता है, आगे पीछे करते हो तो मैं क्या भी नहीं सकता, लेकिन इधर की सख्त पाबंदी है। जो आदमी करता है, ये कुदरत का एक निज़ाम है, वो अगर नशा करता है तो वो नुकसान भी उठाता है। जी, नुकसान भी उठाता है। क्यों? आस्ताने जो है ये एक दर्स है, आस्ताने दर्स है, ये दर्स है जी। अच्छे लोगों की जगह होती है, बैठना उनका, ये एक उर्स का तो मकाम है, इसमें सब लोग एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। कबूल करने वाला मेरा अल्लाह है, कबूल करने वाला मेरा अल्लाह है। जी जी माशाल्लाह जी, इन्होंने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं कि जो हुर्स है यहाँ पे ये बुनियादी तौर पे एक दर्स व तदरीस का सिलसिला है, जिसमें यहाँ आने वाले हज़ारों लाखों अफराद जो हैं वो यहाँ से फ़ैज़ व बरक़ात को समेट कर जाते हैं। और यकीनन ये कोई अल्लाह की करामत ज़रूर है कि इस बियाबान जंगल और बहुत दूर इलाके में यहाँ जीपों पे लोग सफ़र करके आते हैं, तो यहाँ इस उजरा से फैज़ याब होकर जाते हैं, इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। पीर साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपने दुआ है ख़त्म शरीफ की हर जुमेरात सुबह 10 बजे होती है जी, हर जुमेरात। अल्लाह का करम है, मेरे अल्लाह पाक की रहमत है। आस्ताना हमारा इब्टाबाद भी है, कराची है, जब भी मैं इधर क्या नाम है हैदराबाद में, तो ये कोटा तक जो प्रोग्राम होते हैं मिलाद शरीफ के, उनमें मैं इंशाल्लाह हाज़िरी देता हूँ। माशाल्लाह। तो ये दूसरा तीसरा दिल है, यहाँ साल है, यहाँ से जुलूस के साथ भी जाना पड़ता है जी इब्टाबाद। अच्छा जी 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 माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, हमें भी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई है। तो ये आपका अपना घर है, हम लोग मतलब है सैयद बादशाह जिधर तक भी हैं हम उनके गुलाम हैं, ये जगह ही उनकी है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी दुआओं के हम तलबगार हैं, तो पूरे मुल्क के लिए एक दुआ करें। अल्लाह पाक तमाम जिधर तक भी मुसलमान, अल्लाह पाक उनको हदायत दे, खुदा ताला जालिम के पंजे से निजात दे, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, और जो इसकी हिफाजत करने वाले हैं अल्लाह ताला उनकी भी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह पाक नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरा अल्लाह करम करे। इस वक्त जिधर तक भी मुसलमान हैं वो इम्तिहान में है, इम्तिहान में, अल्लाह इन इम्तिहानों में कामयाब करे। अपने हबीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद। तो पीर साहब से बड़ी खुशी हुई और मेरी ख्वाहिश थी, क्योंकि इनसे मेरी कुछ मुलाकातें रहीं, और उसके बाद मसरूफ़ियात ज़माना ऐसी कि मैं हाज़िर नहीं हो सका। तो आज इंशाल्लाह आया हूँ। हम आने वाले जो कल है उसमें भी यहाँ की कवरेज टीवी के लिए करेंगे। तो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आपकी कुछ तासरात का इज़हार करें। मैं शाह साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आपने इतना कीमती टाइम निकाल के हमारे इस आस्थाने पे आए। आस्थाना नल्ला खिज़राबाद की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें दिया। शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आस्ताना आलिया साईं मोहम्मद सफ्तर साहब मौजूद हैं। लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी है। कुछ ही देर में एक बड़ी तादाद में मुरीदीन जो हैं बड़े जोश और खरोश के साथ यहाँ आ रहे हैं। हमारे साथ जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौजूद हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी आस्ताना के बारे में जो अपने तासरात हैं उससे हमें ज़रूर आगाह करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी असल में मेरे यहाँ पर आते हुए तकरीबन 12-13 साल हो गए। तो बाबा जी हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, मुर्शिद भी हैं, वालिद की जगह भी हैं, दादा की जगह भी हैं।
तो हमारी इनके साथ बहुत निस्बत है, अकीदत है। हमारा रोज़मर्रा में यहाँ पर आना है, दिन हो रात हो बारिश हो, जिस तरह भी हो हम यहाँ पर पहुँचते हैं। यहाँ के जितने भी इवेंट्स हैं जो आम रूटीन में होते हैं, जुमरात का हो गया, 11वीं शरीफ का हो गया, ठीक है ना, उसमें हम अपनी सारे जो मुरीदैन हैं वो अपने हिसाब से अपनी शिरकत करते हैं। बाबा जी मौजूद होते हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। ये जो मेला है उर्स का, ये कम से कम भी 4 से 5 दिन का होता है। इसमें आज पहला दिन जो होता है इसमें डालियाँ आती हैं, लोग जंज लेकर आते हैं जिसमें अपने माल मवेशी बाकी झंडे आते हैं, झंडे चढ़ते हैं, माल ज़िबा होते हैं। फिर उसके बाद लंगर होता है, फिर रात को क्वाली होती है जिसमें बाबा जी को रात को मेहंदी लगती है, वो पहले भी आपको बताया होगा। माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह, यहाँ बड़ी खुशी हुई। इंजीनियर साहब और बड़े बड़े शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो इस आस्ताना आलिया के मुरीदीन हैं और अरसा दराज से यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ की करामात से मुतासर हैं, और आज हमें बड़ी मुफीद मालूमात आपने प्राप्त की। बहुत बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह आपको खुश रखे। तो बस ये है कि जो यहाँ पर हमारी तो दुआ है कि अल्लाह हमारे बाबा जी को सही सफदर साहब को सलामत रखे और उनका साया हम पे कायम और दायम रखे, और ये जो सिलसिला, ये निस्बत का सिलसिला है, ये तरीक़त का सिलसिला, ये चलता रहे माशाल्लाह। बहुत में रहते हैं, तो वो अपनी तरफ से डाली वगैरह लेके आते हैं हर साल इस दिन पे वो आते हैं। अच्छा माशाल्लाह। जंज इसे कहते हैं, जो इनके एक मुरीद लेकर आए हैं माशाल्लाह। जनरल सेक्रेटरी इस जो मुंतजिमा कमेटी है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ी जंज के साथ, डाली के साथ आए हैं। अपना नाम भी बताएं और कितने अरसा से यहाँ पे आप आ रहे हैं? ये उर्स है, ये हमारे नेक बाबा जी सरकार का उर्स है। ये तकरीबन 36वां साल उर्स का शुरू है, और हर साल हम इसी तरह अपने अकीदत से और साथ में ये जंज लेके आते हैं अपने पास से, और बड़े अकीदत तमाम से इंशाल्लाह ये उर्स होता है। 3 रोज़ा उर्स होता है, और सबसे बड़ी कमाल हमारे उर्स में ये कि नशे का पाबंदी है, नशे की बहुत सख्त पाबंदी है। हम इधर नशा नहीं करना चाहते, और एहतराम से लंगर आदमी को मिलता है, एहतराम से औरतों का पर्दे का खास इंतजाम है, और बाकी भी सब अल्हम्दुलिल्लाह के बहुत अच्छा इंतजाम अदा करता है। तो इसके साथ ही बस ये जो उर्स होता है, क़वाली होती है और दुआ होती है। इस तरह औरतों का जो दिन है वो मखसूस दिन है, उसमें पर्दे का बहुत खास इंतजाम होता है, कोई मर्द नहीं होता, बड़ा अच्छा निज़ाम होता है पर्दे का। तो इस तरह बस ये हम आते हैं, तो बस ये अभी लोग आते हैं हमारे सनी आगे चले जाते, आगे जाए बस साथ आ जाएंगे सारा स्टॉप करके फिर चला गया।
साईं सफ्तर सरकार भी यहाँ तशरीफ फरमा है। मुरीदीन का सिलसिला जो है आमद का वो भी जारी है और यहाँ पे लोगों की आमद रफ्त माशाल्लाह। पीर साहब अपने आस्थाना पे मौजूद हैं और बड़ी तादाद में यहाँ सैकड़ों हजारों लोग जो हैं इस वक्त तक यहाँ पे पहुँच चुके हैं और मजीद लोगों की आमद रफ्त का सिलसिला जो है वो भी जारी है। दस्तार जो है वो पहनाई गई है माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत मनाजर यहाँ पीर साईं सफ्तर सरकार का हौस जारी है और उससे लोगों की आमद का सिलसिला भी जारी है। यहाँ बहुत बड़े हजूम के अंदर पीर साईं सफ्तर सरकार के जो मुरीदीन है उनकी बड़ी तादाद खान और पीरी और मरीदी के यहाँ पे देखे जा सकते हैं नाजरीन। बड़ा दिलकश, दिल को मोह लेने वाला माहौल है।
ये पता है कास्टिंग क्यों नहीं ये इतना समझा रहे थे पहले तो जिम्मेदारी की बात है अजी बाबा जी पढ़ा पीर बाबा आज दान दुआ ना करो दुआ करो माशाल्लाह माशाल्लाह मोहम्मद सफ्तर साहब के आस्थाना पे मौजूद तादाद जो है इस वक्त कारीदार से आगे शौकत भाई इस चाहिए कहना है इस चाहिए 12 कलतार जी 12 कलतार से सारे लोग तुसी कुदर जुलते हो आज मेरे से जी अच्छा अच्छा हर साल जुलते हो आज ही हर साल जी अच्छा अच्छा तुसां दा कहना है जी वाजिद ना है मेरा जी वाजिद भाई किधर जुल रहे हो आज सही सफ्तर दा मेले उससे जुलते हैं अच्छा ते मेले ते के तुसां देखया इतने सारे लोग तुसी शौक नाल जुलते हो मेले ते के है जी खास गल आज चावल खाने जुलने हैं जी ये तो तकरीबन सच्ची गल ने सुन की है ना ठीक है जी आ जाए जी लोग जो हैं वो कालीदार और मुल्का इलाकों के नौजवानों के अंदर बड़ा शौक मैंने देखा है जो हॉर्स के ऊपर जा रहे हैं। साईं मोहम्मद सफ्तर सरकार जो हैं रेला के मुकाम पर बड़ी एक बुजुर्ग शख्सियत हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी करामात हैं, तभी लोग जो है 36-37 साल से मुसलसल आ जा रहे हैं, वरना अगर कोई इस किस्म का आम फहम मामला होता तो हमने ये भी देखा कि कोई 1 साल पीर चला, कोई 5 साल चला, कोई 10 साल चला, तो फिर वो सिलसिले जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बड़े पुरअमन माहौल में हमने कल भी वहाँ पे कवरेज की तो लोगों के अंदर बड़ा नज़्म व नस्क हमने देखा। और से मुबारक पीर साईं मोहम्मद सफ्तर रेला के मकाम पर इस वक्त बड़ी तादाद में आवाम मौजूद है और 10 बजे यहाँ पे दुआ होनी थी, जिसके लिए पीर साहब भी यहाँ मौजूद हैं जी और लोगों की भी बड़ी तादाद मौजूद है। हम आपको यहाँ के कुछ मनाजर जो है वो दिखाने जा रहे हैं, आ जाएं। पीर साईं मोहम्मद सफ्तर सरकार का और से मुबारक है और इसमें बड़ी तादाद लोगों की मौजूद है। दुआ जो है वो जारी है, इसके कुछ मनाजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, तो दुआ के बाद फिर क्या लंगर शुरू होता है जी? जी लंगर के बाद इंशाल्लाह साथ ही महफिल इस्मा शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो तकरीबन 2 बजे फिर इख्तितामी दुआ होगी। इसमें आज कोई कवाल हज़रात जो यहाँ आ चुके हैं माशाल्लाह, पूरे पाकिस्तान से बहुत मशहूर कवाल जो शाम 2 बजे तक महफिल इस्मा करेंगे, उसके बाद दुआ होगी इख्तितामी, फिर कल 10 बजे महफिल इस्मा शुरू होगी। ये 3 दिन उर्स चलता है, तो तीसरा दिन जो है वो ख़वातीन का होता है, पर्दे का बाकायदा बेहतरीन निज़ाम है। तो माशाल्लाह इधर बहुत अच्छा निज़ाम है। माशाल्लाह जी, बहुत शुक्र।
सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब और आज़ाद कश्मीर समेत तमाम इलाकों से तकरीबन यहाँ पे लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बड़ा अच्छा एक माहौल बना हुआ है। महफ़िल समा भी यहाँ होगी, कव्वाल हज़रात भी तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिसके बाद कव्वाली का आगाज़ होगा। उमैर जावेद इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। कल भी हमारी इनसे बात हुई थी और आज हम ये चाहेंगे कि आप हमें यहाँ के तमाम मनाज़र और बिलखुसूस हम ये देखना चाहते हैं कि जो लंगर का तैयारी हो रही है उसकी भी हाइजीनिक जो सिस्टम होता है कि उसके मुताबिक है और फिर जो चीज़ें यहाँ पे कल ज़बह हुई हैं तो कितने लोग यहाँ आते हैं, कैसे उनको दिया जाता है, ये थोड़ा सा आपने हमें गाइड भी करने और साथ साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा लंगर खाना है, ये हमारा कुकिंग एरिया है जहाँ पर जो है जो हमारे आस्थाना है खिज़रालिया का जो है ना लंगर पकता है, वो हमारा जो है ना लंगर हॉल है जहाँ पर चावल सालन, उसके बाद चावल अलग होते हैं, बोटी अलग होती है और उसके अलावा जो है ना सालन जो होता है वो लोगों बाल्टियों में जाके सालन डाल के देते हैं, जिसमें लोग जब नीचे से दुआ करके आते हैं और ऊपर सब ब सब बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से लंगर की तकसीम शुरू हो जाती है। हज़ारों लाखों लोग शुरू लंगर खाते हैं, कम से कम भी मेरे ख्याल से 60 70 80 देग से ज़्यादा जो है एक टाइम पे लगती है एक दिन में। तो तकरीबन कम से कम भी मेरे ख्याल से 6 या 7 लंगर वाले स्पेशली आए होते हैं इसके लिए। तो आइए जी, हम यहाँ का जो लंगर की तैयारी है और उसकी तकसीम के हवाले से हम आगे जाते हैं। ठीक, माशाल्लाह। कारपेट डली होती है, चावल साइड पे होते हैं, ठीक है। यहाँ से वो जो सड़क होती है उसमें चावल डाल के ऊपर जो जानवर ज़िबा किया होता है उसकी बोटियाँ डाल के तैयारी करके यहाँ से बांटना शुरू कर देते हैं। सीनियर हमारे एक जर्नलिस्ट हैं इशफाक साहब, वो भी मौजूद है। मैं चाहूँगा कि वो भी इस हुर्स के हवाले से और यहाँ के नज़्म व नस्क के हवाले से हमें थोड़ा सा सूरत हाल से आगाह करें। बहुत शुक्रिया आपका जी। देखें, इस हर साल की तरह इस साल भी हज़रत नेक मोहम्मद बाबा साहब की जो सालाना उर्स है उसकी तकरीबात का सिलसिला यहाँ पे जारी रहता है रियाला में। ये 4 रोज़ की तकरीबात जारी रहेंगी। आज इसका दूसरा रोज़ है और इसमें मुल्क भर से उनके जो ज़ायरीन हैं बड़ी तादाद में यहाँ पे आते हैं, उनकी शिरकत करते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि जो नेक बाबा साहब के साथ अकीदत है उनकी, उसका इज़हार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। जो यहाँ के रियाला शरीफ के सदादा नशीन है साईं मोहम्मद सफ्तर साहब, उनका एक अहम किरदार रहा है और अगर देखा जाए इस्लाम की तबलीग में, इसके साथ इलाके की तरक्की में उनका एक बहुत अहम किरदार है। और आज उसी वजह से लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे, अपनी मनते यहाँ पे मनाते हैं। ज़्यादा तो देखा जाए जो बीमारियाँ हैं और ऐसी बीमारियों वाले लोग भी आए हैं जो यहाँ से आके शिफा मिली है। तो मेरे ख्याल से ये उसकी ऐसी तकरीबात होती है सालाना के, दूर से कराची से आप देखें, सिंध, पंजाब, दूर दराज से लोग आते हैं। सिर्फ इसमें एक अहम मसला की तरफ निशानदेही भी करूँगा और मैं पूछना चाहूँगा कि जब हुर्स पर या किसी भी जगह पे शादी ब्याह हो, जहाँ भी सैकड़ों हज़ारों लोग जमा होते हैं तो वहाँ पे नशा जो है, चरस है, जो भी है वो हमने देखा कि वहाँ पे लाजमी होते हैं। तो यहाँ की जो हमें तो बड़ा अच्छा सिस्टम नज़र आया, लेकिन आप चूँकि हर साल यहाँ पे आते हैं तो इस हवाले से बिल्कुल देखिए, ये जो आस्थाना है, इस आस्थाना में किसी को कोई अलाउ नहीं है। ना आप यहाँ पे मनशियात पी सकते हैं, ना आप चर्च वगैरह पी सकते हैं, सख्ती से मना है। और जो भी यहाँ पे उसके साथ कार्रवाई की जाती है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको असल जो चीज़ बताऊँ वो करामतें हैं। यहाँ पे जब साईं मोहम्मद सफ्तर के सालाना जब उसके यहाँ पे तकरीबात का आगाज़ होता है, उनको जो ऐसी चीज़ें आती हैं, अगर वो आप अपनी आँखों से जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा महसूस होगा कि उसमें मेहंदी उनको लगती है, बाकायदा एक वहाँ पे छड़ी है वो उनकी उसमें मूव करती है। इसके साथ साथ देखा जाए ये लोगों का एक जज्बा है और ये अकीदत है और ये वाहिद आपको आस्थाना नजर आएगा। यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे जो लंगर का है ये 4 रोज़ तक ये तमाम जारी रहता है। उस लंगर में आप देखें ऊँट ज़बा होती हैं, बाकी लोग अपने बैल गाय ये लोग चीज़ें आके देते हैं। उसकी बुनियादी वजह अकीदत है, अकीदत का एहतराम है, उस वजह से यहाँ पे लोग आके देते हैं। लंगर का जो मुकम्मल तैयारी शुरू है, कुछ टाइम तक आप इसको शुरू कर रहे हैं जी इंशाल्लाह। फिर बाबू साईं सरकार जो है इसकी खुद जो है निगरानी करते हैं ताकि किसी आदमी को कोई तकलीफ ना हो। बहुत शुक्रिया जी। तैयार होता है तो अभी ये इसके मुकम्मल जो सरबराह हैं, इंचार्ज हैं लंगर, तो हम इनसे बात भी करते हैं और हम ये चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा ये सिस्टम है उसका मुआयना भी करवा दें ताकि ये जो सेहत के असूलों के मुताबिक ये सारी चीज़ें
जी सलामकुम जनाब। ये लंगर तकसीम सिर्फ इसमें जो अल्लाह पाक ने बड़ी शिफा रखी दी है। लोग बड़े बड़े दूर दूर खाने आते हैं, अल्लाह पाक ने शिफा देंगे। ते लंगर बहुत प्यारा लंगर होता है, सादा लंगर है ते लोग शिफा से होते हैं लंगर। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये तकरीबन कितनी देगी? आज तक भी 100 देग बाकी है। 100 देग जो है वो एक चावल और सालन दोनों तैयार हो चुके हैं। और कैमरा मैन जो है आप सब घुमाएं कि यहाँ पे सब जो है लंगर की पकाना जो है यहाँ पे तैयार हो रहा है और जहाँ पे इसे स्टोर किया जा रहा है हम उसको भी देख रहे हैं। और इनसे हम ये पूछेंगे कि कल जो कल ऊंट ज़बह हुआ था यहाँ पे, आज वो इस लंगर में ऊंट लंगर में शामिल है और एक भैंस है वो भी शामिल है। तो ऊंट का गोश्त जो है गलने में ज्यादा टाइम लगाता है क्या? नहीं तकरीबन बराबर ही होता है, बराबर होता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेते, बराबर होते हैं। थोड़ा नमकीन होता है, बस नमकीन होता है। जी इस वक्त जो है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो लोग लंगर खाने के लिए जो है मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं और लंगर तैयार है और लोग जो है वो सफ़ बंदी कर चुके हैं, बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में इनको लंगर की तकसीम मुहैया करना जो है इंतज़ामिया शुरू कर देगी। और इंतज़ामिया हाई अलर्ट है, तमाम लोग अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा रहे हैं और बड़ा अच्छा देखने में हमें डिसिप्लिन भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई शोर शराबा, भग दौड़, धक्कम पहल ये चीज़ें जो है यहाँ पे नहीं है। कैमरा मैन जो है आप सामने सारी चीज़ों को लगाएं ताकि ये चीज़ें नज़र आएँ कि लोग किस तरह यहाँ पे बैठे हुए हैं। बाबा नेक मोहम्मद सरकार के सजादा नशीन पीर साईं मोहम्मद सफ्तर साहब जो हैं और हुर्स होता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है और बड़ा अच्छा देखने में जो आ रहा है वो डिसिप्लिन है, नज़्म व नस्क है। और मैं फिर ये कहूँगा कि धक्कम पहल नहीं है, अफरा तफरी नहीं है। और ये सिस्टम मुझे आप ज़रूर बताएं कि कैसे इसको इस हद तक आप मेंटेन रख सकते हैं कि बड़े डिसिप्लिन से लोग बैठे हुए हैं। ऐसा तो अमूमन नज़र नहीं आता है ना। नहीं माशाल्लाह शाह साहब, यहाँ पे तो बहुत अच्छा निज़ाम हो रहा है, बहुत अच्छा सिस्टम है, लंगर का बड़ा अच्छा निज़ाम है, बड़े अच्छे तरीके से बिठा के इज़्ज़त के साथ दे रहे हैं हम, तो बहुत अच्छा निज़ाम है माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, बहुत अच्छा निज़ाम है। आप थोड़ा सा कैमरे को कि ये पहाड़ों के दामन में दूर दराज से मुख्तलिफ़ शहरों से, सूबों से लोग जो हैं यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं और मेहमान हैं और इनको अच्छा दिया जा रहा है। तो अच्छे लोग आए, सरकार है हमारी ये। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ठीक हो ठीक है जी इंटरव्यू जी। ये माशाल्लाह जी यहाँ पे इस वक्त उर्स पे मौजूद हैं जी। सुनाओ जी के आला वाले और किस तरह इस सारे सिस्टम को तस्वीर ये जी बहुत अच्छी पोजीशन है खुदा के सामने। अच्छा ये नेक लोगों का काम है, सखियां लोगों का काम है, ये बड़ा सखावत वाला काम है। ख्याल है इतने सोहने तरीके ना लाओ, सफा नीयत ना लासो तो हर कुछ मिलसी, अगर नीयत बुरी हुई तो कुछ भी नहीं। फिर जरा बड़ी अच्छी बात की है कि जो साफ नीयत के साथ आएगा वो कुछ पाकर यहाँ से जाएगा। आयो ठीक है। फातशाह हमारे साथ मौजूद है और उनके साथ जो है बिलावल खान हमारे साथ मौजूद हैं। कालीदार से भी बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जो हैं वो इस और से मुबारक में आए हुए हैं। जारी है मुरीदीन, इंतज़ामिया, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है और लंगर की तकसीम का सिलसिला जारी है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मानसरा से एक बहुत कारोबारी शख्सियत माशाल्लाह मौजूद हैं, बड़ी खुशी हुई। तो मैं ये चाहूँगा कि आप भी यहाँ आते हैं तो क्या आपने देखा इस उर्स पर, कितने अरसा से आते हैं? अस्सलाम वालेकुम। नाम भी बताएं सबको। अजहर महमूद सराफ बोल रहा हूँ जी, सिटी नाज़िम मानसरा। काफ़ी अरसा से बाबा जी के पास मैं आ रहा हूँ, हर खुसूसन हर साल, और उस टाइम पर 3 दिन की ड्यूटी भी जहाँ होती है। मेरे खुद को जितनी मजबूरियाँ थी, मामलात थे, बाबा जी के पास आया, अल्लाह जी ने बहुत बड़ा करम किया मुझ पर, बहुत बड़ा करम किया, सोच भी नहीं सकता था। तो उसके बाद मुसलसल जितने भी परेशान को हाल रहे लोग हैं उनको मैं यहाँ भेजता हूँ, अल्लाह जी उनकी परेशानियाँ उसी तरह दूर कर देता है।
तो कोशिश मेरी यही है कि मैं दरबार पर मुसलसल 3 दिन यहाँ ड्यूटी करूँ, बाबा जी की खिदमत करूँ। बहुत कीमती सासा है हमारे बाबा जी। जी, अजहर महमूद सराफ मानसरा की एक बड़ी कारोबारी और सियासी और समाजी शख्सियत हैं। माशाल्लाह इनको देखकर और इन्होंने जिस तरह का बताया कि यहाँ पे लोग अगर साफ नीयत से आते हैं तो वो अपनी आजाद अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमाता है, उनकी परेशानियाँ और मुश्किलात दूर फरमाते हैं कि एक नेक जगह है। तो बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ दूसरे भाई मौजूद हैं, अपना नाम भी बताएं और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद तनौली है जी। मैं सिटी इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ पीटीआई का, और काफ़ी अरसे से आप तो तंजीमें तहलील हो चुकी हैं। यहाँ पे हाजी अजहर सराफ के साथ आया हूँ मैं, दूसरी दफ़ा मैं सेकंड टाइम में आया हूँ। पहले मैं नहीं आया हूँ, ना ही मज़ारात में मेरा कोई इंटरेस्ट है, लेकिन हाजी साहब माशाल्लाह आते रहते हैं। इनकी कुछ दिली ख्वाहिशात और ज़रूरियात भी अल्लाह पाक ने पूरी की हैं यहीं दरबार से। तो मैंने कहा चलें हम भी हाजिरी लगा लेते हैं जी। नेक लोग हैं हम, तो बस आ गए हैं अल्लाह के आसरे पे, बाकी इतना मैं इन पर बिलीव नहीं करता हूँ जी। बहुत शुक्रिया जी। जी, उर्स पे हम मौजूद हैं और इस वक्त हमारे साथ जो है एक कवाल जी एहसान अली कवाल, जो मुल्क के मशहूर कवाल हैं और मुख्तलिफ हौर से मुबारक पर ये जाते हैं। और यहाँ मैं ये चाहूँगा कि आप कितने अरसा से एहसान साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकार का उर्स होता है, हमें सालाना साईं याद करते हैं, मेहरबानी करते हैं। तकरीबन हम 8-9 साल से तकरीबन इधर आ रहे हैं। बहुत मज़ा आता है, सुभान अल्लाह। बहुत ही बड़ा प्यारा मेला होता है सरकार का, पुरसकून होता है। जो है हमें मेहरबानी करते हैं, सही याद करते हैं, हम आ जाते हैं हाज़िरी के लिए। तो इस एरिया के किसी और भी उर्स पे आप आए हैं? जी जी बिल्कुल, मानसरा के अंदर जी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। खैराबाद में एक उर्स होता है शाहजी बाबा। जी जी, शाहजी बाबा सरकार की भी हाज़िरी करते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना नंबर जो है, फ़ोन नंबर व्हाट्सअप यहाँ पे रिपीट कर दें, ताकि चैनल के ज़रिए जो है पैगाम जा सके कि बहुत सारे लोग महफिल करना चाहते हैं लेकिन उनके दस्तरस में कोई नंबर नहीं होता, तो ताकि वो भी। जी 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 0300 73 80 928 ये व्हाट्सअप नंबर है। मोबाइल नंबर भी है, फ़ोन पे भी रब्ता हो सकता है, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। जी, हमारे साथ एक और बुज़ुर्ग मौजूद हैं। मैं चाहूँगा अपना नाम भी बताएं, कहाँ के रहने वाले हैं और कितने अरसा से आप यहाँ पे आ रहे हैं? हम 20 साल से आ रहे हैं, अमीरपुर के रहने वाले हैं और अभी हमारा रैशो है मंडिया में अब्दुबाद में, मगर अमीरपुर से बहुत अरसे से चल रहे हैं। 20 साल से आप यहाँ पे? 20 साल से आ रही है, मेला 20 साल से चल रहा है इंशाल्लाह। बहुत आपका नाम और कहाँ से तशरीफ लाए हैं? हाँ जी, मेरा नाम नूरजमान है। हम इस गांव के रहने वाले हैं। हमारी कौम बरादरी यहाँ इस गांव की है। हम मांगल में रहते हैं, तो कई अरसे से यहाँ आते हैं और हमारी बलादरी के लोग हैं। ये साईं साहब जो हैं ये हमारे अपने रिश्तेदार हैं, तो बलादरी भी है। तो हम इधर शौक़ से आते हैं, इस मेले पे हाज़िरी करते हैं और बहुत अच्छा निज़ाम होता है, अच्छी बात होती है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। पीर साईं साहब की निगरानी में बड़े नज़्म व ज़ब्त डिसिप्लिन के साथ माशाल्लाह जी लंगर तकसीम हो रहा है। इस तरह तो होता बहुत कम है कि चूँकि लोग अफरा तफरी, लेकिन यहाँ माशाल्लाह बड़ा डिसिप्लिन है। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह बाबू साईं सर सब लोगों के तावन से जी। अच्छा जी इंशाल्लाह, बिल्कुल मतलब बेहतरीन। जी जी, हर बंदा मुखलिस तरीके से कर रहा है माशाल्लाह जी। ये कैमरामैन लगाएं इसको। लोग जो है बड़े आराम सुकून से लंगर नौश फरमा रहे हैं और बड़ा अच्छा इसका एक तरीका कार है। और आप मजीद आगे आते जाएं साथ साथ। ऊँट की ज़ियाफ़त पेश की जा रही है। लगाएं जी, हमारे साथ भाई मौजूद हैं। मैं पूछूंगा कि कल यहाँ पे ऊँट ज़बह हुआ था, तो क्या आज लंगर में आज लंगर में ऊँट की ज़ियाफ़त सबको पेश की जा रही है। सफ़ेद चावल है और ये ऊँट का गोश्त है, लंगर में तकसीम हो रहा है सब। तो बड़ा डिसिप्लिन यहाँ पे। हाँ जी जी जी, डिसिप्लिन अफरा तफरी नहीं है। मतलब इंतजामिया को बाकायदा आप पहले ट्रेंड करते हैं या काफ़ी अरसा से ये ऑलरेडी एक सिस्टम को समझ चुके हैं? नहीं, ऑलरेडी इंतजामिया को बताया जाता है और इस तरह इनको ट्रेन किया जाता है ना। जी जी, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्र।
हनीफ साहब यहाँ उर्स पे लंगर की निगरानी कर रहे हैं और बड़ा कारी साहब यहाँ पे हमें देखने में डिसिप्लिन नज़र आ रहा है। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये बाबा जी का 36वां सालाना उर्स है जी। खर के आदात इरादत जिहड़े बहुत सारे साडे अकीदतमंद ने दूर दराज तो आंदे ने, माइयां बुजुर्ग और कसीर तादाद होंदी है, जिस विच 3 दिन का उर्स पाक सालाना होंदा है। इस विच ऊँट ज़िबा होंदा है, मुतअद्दद जानवर दूसरे भी खल्के खुदा की खिदमत वास्ते ज़िबा किए जाते हैं और खल्के खुदा ये अपनी मदद आप देता है, खुद ही आके तैयारी करते हैं, खुद ही इंतज़ाम इंसराम होंदा है और ये गुज़श्ता 36 साल तो मालिक के साथ चला रहे और चलता आ रहे हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये एक और भाई हमारे साथ, आप कहाँ के रहने वाले हैं और कब से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसेरा का रहने वाला हूँ, तो गांव मेरा यही है, तो हम आज 20 साल से आने लगे हैं। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। इंतज़ामात के हवाले से मैं ये चाहूँगा कि कैसे जा रहा है इस वक्त तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त तक तकरीबन 60 देग से ऊपर चावल लग चुके हैं और अभी लंगर जारी है। और आप देखें औरतों और मर्दों के लिए इकट्ठा हम चला रहे हैं और लोग अपनी खुशी से यहाँ आके, जो सबसे प्यारी बात है कि लोग अपनी खुशी से आके बर्तन भी धो रहे हैं, लोगों को दे भी रहे हैं, पानी भी पिला रहे हैं, किसी को हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ की बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। सिलसिला जो है वो जारी है, इंतज़ामिया जो है वो लगी हुई है और बड़े डिसिप्लिन के साथ ख़वातीन को, मर्दों को, तमाम जितने भी यहाँ पे हॉर्स पे लोग आए हुए हैं उनको लंगर की तकसीम का सिलसिला जो है वो जारी है। अबू साईं मौजूद हैं जो मेहमानों को वेलकम भी कर रहे हैं और तमाम तर इंतज़ामात की निगरानी भी कर रहे हैं और अब तकरीबन लंगर की तकसीम का काम काफ़ी हद तक तकरीबन हो चुका है और कम लोग जो हैं वो रहते हैं, लेकिन ये सिलसिला बिला तातल जारी रहेगा। बड़ी अच्छी तरीके से, साफ शफाफ तरीके से लोगों को लंगर तकसीम किया गया डिसिप्लिन के साथ। इंशाअल्लाह ये भी इस आस्थाना पे बड़े तवील वाक़या रियाला का, जहाँ पे सफ्तर साईं का उर्स मुबारक शुरू है और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो झंडा है ये किसका है जी? जी शाह नूरानी जी, जी शाह नूरानी का झंडा जो है वो लगा हुआ है माशाल्लाह। काफ़ी अरसे तो खास कर मेरे ताजे बच्चे ने अपना इज़ाफ़ान तो खास इन्हों का ज़्यादा रजू है, तो ज़्यादातर इन्हों के जो है फिर असल में भी ताल्लुक है ना। और हम यकीनन कहेंगे आप हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हमारा जो स्टेट न्यूज़ मंसरा चैनल है, इंशाल्लाह ये आपका अपना चैनल है और ये हमेशा आपकी कवरेज को खुदा ताला तो आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपको अल्लाह सलामत रखे जी। शुक्रिया। शुक्रिया जी।